दाई अम्मा जब आई तो सुषमा कहे कि ये दाई अम्मा कहन हाँ दुल्हन बोला कहन दर्द बड़ा दे तेजी से होला तो भाई सुषमा एक बात कहे भला जे कर भला जे कर पीराई उहई जानई दूसर कहू नौ का जानई भला जे कर पीराई उहई जानई दाई अम्मा कहीं सुषमा दुल्हन सारी दर्दिया समझत है महसूस करत है वह सुषमा एक बात कह दे सासन जानई ननदिया ना जानई सासन जानई ननदिया ना जानई जेकरा ऊपर भी गई वही जानई दूसर कहू न का जानई जेकरा ऊपर भी गई वही धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई है भैया। अनिल और सुषमा के बीच में एक लड़का पैदा भई। लड़का का नाम रहे भैया लड़का जब पैदा भई अंगना में राम निवास की किलकारी गुजेलाल सोहर मंगल चार होखेला एक गीत लगे बाटे मार साहब जियो आधी आधी रातिया में मीठी मीठी बतिया में आधी आधी रातिया में मीठी मीठी बतिया में सुतला में हो गई ले बिहानी राजा लेकिन राम निवास के अंगना में ये भैया किलकारी गूंजता सारे टोला मोहल्ला पड़ोस के सारी सखियां आई के काकी दादी माई चाची जे भी जे लागत ये भैया राम निवास के अंगना में आए कि लड़का के लेके यही गोदी में लेके बड़ा बढ़िया से लोग खिलावत हूँ अगावत का हुन सोहर गावाला दुआरे बजाली बधैया हो सोहर गावाला दुआरे बजाली बधैया हो अंगना में हो गई नैया जोरे बाबू सोहर मंगल चार भइल ए भैया उ लड़का के नामकरण भइल उ लड़का के नाम रखा गया आयुष उ लड़का के नाम आयुष रखा गई और राम निवास गायत्री देवी अपने नाती के लेके बड़ा बढ़िया खिलावे और बढ़िया से मीजे खुने बढ़िया पालन पोषण करेंगे भैया ए भैया अनिल बड़ा खुशी है कि मेरे एक सुंदर सा औलाद है और उस औलाद को लेकर के अपने बेटवा को लेकर के एक बड़ा सपना देखा था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर मैं फौज में भर्ती कराऊंगा और जितनी कड़ी से कड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी अपने औलाद को मैं बॉर्डर पर लड़ने के लिए मैं उस जवान को उस तक पहुंचाऊंगा। एक सपना रहल अनिल के ए भैया धीरे धीरे जब बीतत गई समय तो लड़का के आयुष की उम्र लगभग 3 बरिस भइल जब 3 बरिस भइल तो 3 साल सुषमा दिल्ली नहीं गई अपने पति के साथ और 3 साल अपने गांव नया गांव में रह करके अपने सास ससुर के साथ रह करके जीवन यापन कर रही है। लेकिन ए भैया जीवन यापन कैसे कराता धीरे धीरे कहानी यहीं से स्टार्ट होता
कि राम निवास दो भाई थे। राम निवास दो भाई थे। राम निवास के लड़का के मैंने नाम बताया रमेश, सुरेश, अनिल। और राम निवास के भाई के नाम रहे राम सिंह। राम सिंह के बेटवा दूठी रहे, जेके एक नाम रहे मनोज और एक के नाम रहे राम खिलावन। राम खिलावन सुषमा के देवर लागत रहे। तो जब अनिल चला गया दिल्ली में अपने ड्यूटी पे जब चला गया कमाने के लिए, तो यहाँ राम खिलावन और सुषमा देवर भाभी का प्यार आगे बढ़त गई। ए भैया जैसे कहते नहीं कोनो देवर लगे तो भाभी, ए भाभी, तो भाभी कहते कहा तो लोगन ऐसे ऐसे पटरिया लाइन पुलिवाई लेती। तो राम खिलावन और सुषमा का प्रेम को जोन बाती रही वो धीरे धीरे बढ़िया से एकदम मिल के एक जलाई लगी, मिल के एक जगह जलाई लागे। ढेर पॉइंट पे चली आगे। 3 बरिस में उनके लोगों ने 3 खड़ा प्यार एकदम एक खड़ा हुई है। अनिल चंचल बेकार हो गया। जानला अनिल को कोनो होश खबर ना बा कि हमार मेहरारू कमन कमन घाट का पानी पिया था। बेचारा कमाने के लिए इतना उत्साहित हो गया अपने बेटवा के लेकर के, वो कितनी मुझे कमाई करनी पड़ेगी। वो आयुष को पढ़ा लिखा कर ये फौजी नौजवान बनाना चाहता था। आखिरकार में उसकी पत्नी जिसका नाम है सुषमा अपने देवर के साथ आयासी करने लगी। रेल पटरी से उतर गई। आयासी जब करने लगी तो एक दिन बात चारों तरफा बढ़ गई। टोला मोहल्ला पड़ोस में कहा गया कि लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा तो आएगा। ए भैया मिलने का मजा इतना अंजाम बड़ा हुआ। भले पता लग जाए। हाँ टोला मोहल्ला पड़ोस लोगन का पता चल गया। कहते नहीं कि दूरी दूरी गांव लोगन का पता चल जाए, लेकिन घर को मनई को जल्दी पता ना चलेला। घर को मनई के बाद में पता चलेला। जब कुल दूरी दूरी एकदम बढ़िया से चला बात फैल जाइले भैया, लेकिन घर को मनई पता ना चलेला। आखिरकार में उसमें होत कबे की गीत लगी बाटे बजा के बाद कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से एक बात कही। का कहे? बाबा हरिहरा नाथ के, बाबा हरिहरा नाथ के दर्शन करा दा मोरे रजऊ हो, मोरे पियऊ हो, सोनपुर मेला घुमादा मोरे रजऊ। लेकिन बात आगे बढ़ाता है भैया, सुषमा और राम खिलावन का प्रेम जोन रहे चरम सीमा पार हो गई बा। कहना का बा राम खिलावन के, राम खिलावन से भइल बने नचार, रोज रतिये में, रोज रतिये में चोरी चोरी होला प्यार, रोज रतिये में। जब खाना पीना खा के लोगन सुत जाए तब 12 बजे रात की राम खिलावन सुषमा के प्रेम का बाती जले लगे। 12 बजे रात की प्रेम को बाती जब जले लगे भैया, तो होत का बा धीरे धीरे जान गईले टोला पड़ोस हो। राम निवासी गायत्री के भयल अफसोस हो। अनिल के पास
भैया लोगन आपस में बातचीत करे लगा एकजुट हुई के। तो एक दिन राम निवास चौराहा से चलावत रहे तू ही बगलिया में भैया एक जने गांव को मुखिया रहे। उ मुखिया प्रधान जी अपन वापस में बातचीत ये कर रहे भैया राम निवास इतना इज्जतदार मनई रहलन और उनके पतो छुटकी वाली बड़ी नालायक निकल गई। ये कुलबतिया करो तो वन तब राम निवास सामने जब पहुंचलन ए भैया तो मुखिया दादा रुक गईलन कि देखा रहो राम निवास आवत हुवन अगर सुन जाई कि हमारे पतोहू के बारे में उल्टा सुधा कुल कहत हुवन तो राम निवास से बर्दाश्त ना होखी। तो राम निवास करन ए मुखिया दादा कहा चुप हो गईला कमन बात है ऐसन कमन बात है कि हम ना जान सकीला ना। अरे बाप रे बाप मुखिया दादा कहलन कि ना 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 हो ऐसे राम निवास कोनो बात ना हो तू जा जहाँ जात हुआ अपने घर द्वारे हम कुछ आपस में कोनो बात करत ही ना। तो राम निवास कहलन ना दादा तू आज तक हमसे ऐसन कोनो बात ना छिपौला है कि जवन हम ना जानी ना। जोन हम जानी वो आप जाना जो आप जानी वो हम जानी बा। लेकिन आपके बतावे कि पने की कवन बातचीत होत रहे आप और प्रधान के बीच में। ए भैया तो वही मुखिया दादा कह रहे कि राम निवास बतावे में बड़ा अफसोस होता और हमके बड़ा शर्मिंदगी महसूस होता कि हम तोहके कैसे बताई हम अपने आप की खुद शर्म करत है। राम निवास करें मुखिया दादा ऐसन कौन बात हो कि तोहके शर्मिंदगी हो कि पड़ा था कौन बात है हमके बतावई। तो राम निवास कहलन कि तू अपन दिल बड़ा कहला हम जोन बात कहत है ई सत्य बात हो। तो मुखिया दादा कहलन कि देखा राम निवास तोहारी पगड़ी राम निवास पगड़ी बांधे रहे। तो मुखिया दादा कहलन तोहारी पगड़ी उतरी तोहारी पगड़ी कोनो काम को नहीं बा ई तोहार पगड़ी जवान शान बनी बाटे ई शान तोहार एकदम गिर गई। तो मुखिया दादा को बतिया छोड़ बतिया सुन के राम निवास कहे ना ये दादा तू हमके गोली मारत है हमके बोली मारत है ए दादा बोली मत मारा गोली मार दा। अरे मुखिया दादा कहे ना हमरे पास अगर गोली हो तो के बोली ना तो के सीधा गोली मार दी। अरे तू घरवा में रहा के अपने दोनों प्राणी के बीच में कुछ कबो कोनो बात सुनला है कि तोहार पतो राम निवास का पतो कुल गांव में चर्चित हो गई तार छोटकी पतो जे के नाम बा सुषमा। अरे हम बड़ा अच्छा समझत रही बड़ी बच्चलन निकल गई। अरे राम निवास के दिल में बड़ा ठेस पहुंचल कि अरे ना 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 दादा मुखिया इसे काहे कहत हुआ कहे ना रे जा तू जा गांव गांव जगह जगह पूछा देखा तोहरे दुल्हन तोरे पतोहू के कितना बड़ा चर्चा होखेला। आखिरकार में ये भैया उस सदमा राम निवास ना बर्दाश्त कर पौलन जा करके अपने पत्नी गायत्री देवी से बतौलन कि आपन पतोहू इतनी बड़ी बच्चलन निकल गई कि बताइए ऐसी ऐसी बात हो गई हमने आज तक पता नहीं पाया। गायत्री देवी कहने लगी अपने बेटवा अनिल की बुलावा जितने जल्दी हो सके। ए भैया राम निवास फोन कर अपने बेटवा के पास अनिल के पास और जब घंटी गई अनिल ड्यूटी पे था उस समय फोन उठाता है अपने बाबू की आवाज सुन करके कुछ आवाज में ऐसी उदासीपन से राम निवास बोलन कि बेटा तुम्हारी माँ बीमार है। अब हकीकत कैसे बतावें कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है। ए भैया बहाना बतौलन कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बीमार है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर आ जाओ। ए भैया माई की जियारा गाय का पूत की जियारा कसाई का। ए भैया माई की जब हालत जब सुनलन कि हमार माई बहुत ज्यादा बीमार है अपने कंपनी से छुट्टी लेके सेठ से और तुरंत दिल्ली से स्टेशन पे गए गाड़ी पकड़े और आए अपने गांव। जब अगले ने भैया देखलन कि दोनों प्राणी राम निवास गायत्री देवी बैठा हुआ जब बैठा हुआ तानील देख के अपने माई की मुस्कुराल कि हमारे माई की सेहत बड़ा। श्री श्री दुर्गा पूजा आप परमादुली परम सदे श्री श्री दुर्गा पूजा समिति भैया जी की ओर से ये 200 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बा। आखिरकार में ये भैया अनिल अपने माँ के चरण छू के आशीर्वाद लिया अपने बाबूजी के चरण छू के आशीर्वाद लिया और अपने माँ से पूछता है माँ तू ठीक है तेरी तबीयत तो ठीक है।
आंख से आंसू छूने लगा माँ की आंखों से, माँ। और माँ की आंख से आंसू देख करके अनिल से बर्दाश्त नहीं होता है, आहा। और पूछ पड़ा कि माँ तेरे आंख में आंसू किस कारण से आ रहे हैं? माँ। मैं तो एकदम सही सलामत हूँ, मेरा बेटा आयुष कहाँ है? माँ मैं उसे अपने गले से लगाना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है कि अपने बेटों को मैं फौजी नौजवान बनाऊंगा। माँ। तो गायत्री देवी माँ कहती है कि बेटा तेरा सपना एकदम चूर चूर हो गया। माँ। अनिल बात सुनकर कहने लगा क्यों माँ ऐसा तुम बोल रही हो? सुषमा कहाँ है? तो सुषमा को पता चला कि मेरा पति आ गया है और अपने आशिक से फोन लगा के राम खिलावन से बात करती है। माँ। बात करती है कि मेरा पति आ गया है माँ। और हम दोनों के बीच में मेरा पति अब आ गया है। मेरा पति मुझे अपने साथ दिल्ली लेके जाने वाला है। आहा। खबर कानों तलक पहुंच गई, राम खिलावन तक, और उसी रात में योजना बनने लगी अनिल को मारने के लिए। माँ। तेरी के भाव कहना बटे। समैया बरी होले जहिया, अरे समैया समैया बरी होले जहिया, कितना अपन होके बन जाला मुदैया हो मुदैया। योजना बनने लगी, सुषमा अपने पति को मारने के लिए बहुत बड़ा साजिश रच लिया अपने आशिक के साथ। पापड़ की लाइन में कहना है क्या? अरे दोनों प्रेमी आप परमादली परम सदी कांता यादव दरोगा साहब जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। 100 में जनता जनादर के स्वागत बा। कहना बा अरे दोनों प्रेमी तब कसम लिए तब खाई सथवा छोड़ बहिना। अरे दोनों प्रेमी तब कसम लिए तब खाई सथवा छोड़ बहिना, चाहे जमाना कितना जुल्म ढहाई सथवा छोड़ बहिना। वही आज की रात सुषमा का योजना बहुत बड़ी साजिश बन गई। अपने पति को मारने के लिए अपने आशिक को बुलाई, अपने देवर को बुलाई अपने कमरे में, और दोनों कसम खाते हैं कि मैं ना आपके बिन रह सकती हूँ, और आशिक कहता है मैं भी आपके बिन नहीं रह सकता हूँ। प्यार सुषमा की नजर में एकदम अंधा हो चुका था, भूल गई मैं एक माँ हूँ और एक पत्नी भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ और एक मैं पत्नी भी हूँ, और मेरे पास 3 वर्ष का एक बच्चा है। वो भूल गई कि मेरे पास मेरा बेटा है। ए भैया वहां अनिल अपने बेटवा आयुष के लेकर के गया, कमरे में सो जाता है। खाना पीना खाकर आयुष अपने पापा का पा करके बहुत खुश होता है, और अचानक नींद आ जाती है। बाप बेटा सो जाते हैं। जब अचानक से नींद आई, बाप बेटा सो जाते हैं, अनिल अपने बेटवा को लेके जब सो जाता है तो उसी रात में दोनों बात करते हैं। कहना का बात की है मोबाइल पर सुषमा राम खिलावन हो। अरे प्यार में रो रहा है अनिल बनल बा, अरे बहुत काम न सावल हो। अरे लिया योजना तुरंत बनाई, अरे सतवा छोड़ बहिना, चाहे जमाना कितना जुल्म ढहा